सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 7 और चैप्टर नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर, इससे संबंधित जो है वो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने जो यूट्यूब पे। इसमें इस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है, वास्तव में इस पाठ को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसी संबंधित जो है वो ये मैं वीडियो बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको ये क्लास 7 पार्ट नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, रक्त और हमारा शरीर, नाम से पता है रक्त का मतलब खून, जो ब्लड हमारे में है, और हमारे शरीर का मतलब ये जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बिना रक्त के, बिना खून के हमारा जीवन नहीं चल सकता। यही इस पाठ को लिखने के पीछे उद्देश्य है लेखक का, ताकि सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी ये जान सके कि रक्त हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और रक्त से कमी होने पर, खून की कमी होने पर कौन सा रोग हो सकता है, और खून की कमी ना हो इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। कुछ बातों के माध्यम से लेखक अपनी बात बता रहा है। देखिए, इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ में ये बताया गया है, यही बताने का प्रयास किया विद्यार्थियों कि रक्त जो खून है, खून हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन यापन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए और साथ में बताया रक्त को क्या कहा गया है, भानुमति का पिटारा भी कहा गया है। भानुमति का पिटारा मतलब इसमें असंख्य गुण है। क्या कहा गया रक्त को, साथ में रक्त को भानुमति का पिटारा भी कहा गया है। क्या कहा गया है भाई, भानुमति का पिटारा भी कहा गया है। किसको कहा गया है, रक्त को भानुमति का पिताया भी कहा गया है। कहकर रक्त में पाए जाने वाले कण तथा रक्त की कमी से होने वाले, कहकर रक्त में जो पाए जाने वाले कण है तथा रक्त की कमी से होने वाला वो कौन सा हो जाता है भाई विद्यार्थियों, एनीमिया रोग के बारे में बताया गया है। कौन से रोग के बारे में, किसी कमी से, रक्त की कमी से, रक्त की कमी से होने वाले एनीमिया रोग के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि रक्त की कमी से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, वो रोग कौन सा है, एनीमिया। अब देखिए, ये जो पाठ शुरुआत होता है उसमें देखिए प्रमुख पात्र यहाँ पे कौन है, दिव्या। दिव्या को लेकर ही लेखक अपनी बात बताई है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है भाई विद्यार्थियों, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कौन है भाई, अनिल की छोटी बहन है। दिव्या, जब पाठ शुरू होता है, दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यहीं से शुरू होता है पाठ विद्यार्थियों। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर रही है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय क्या महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। तब अनिल ने सोचा कि अपनी बहन को डॉक्टर को दिखा दिया जाए। डॉक्टर ने देखा और कहा कि दिव्या में खून की कमी है, जांच करके देखते। ये कहकर दिव्या की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया गया। वहां अनिल को अपने जान पहचान की कौन दिखाई गई, एक डॉक्टर दीदी। ये डॉक्टर दीदी क्या थी, अनिल की जान पहचान की थी। कौन दिखाई गई, अनिल की जान पहचान। विद्यार्थियों, दिव्या अनिल की छोटी बहन थी और दिव्या की तबीयत कई दिन से खराब नहीं थी। मन में थकान महसूस कर रही थी, भूख कम लग गई थी। जब अनिल ने क्या किया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है इसमें खून की कमी है, इसलिए जांच करानी जाए। जब वो जांच कराने जा रहा था तभी अनिल की जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी उसे दिखाई दे दी गई। डॉक्टर दीदी ने क्या किया, डॉक्टर दीदी ने दिव्या के खून के लिए, अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए भेजा है। इतना सुनते ही दीदी ने दिव्या की उंगली में से कुछ बूंदे सी डाल दी और सनाइड लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल को आ जाना रिपोर्ट लेने के लिए। क्या लेने के लिए, खून की जांच करने, जो जांच है उसकी रिपोर्ट लेने के लिए कल आ जाना। अगले दिन डॉक्टर अस्पताल में पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी, भीतर आ जाओ। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा अनिल को, अनिल का कहा डॉक्टर दीदी ने भीतर आ जाओ, मतलब अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्म दर्शी द्वारा क्या कर रही है भाई, खून की जांच कर रही है। दीदी के इशारे से पास रखी कुर्सी में बैठ गया और सनाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और फिर टोनी से पूछती बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया हो गया। कौन सा हो गया, रक्त की कमी से जो होता है, कौन सा होता है विद्यार्थियों, एनीमिया।
तो डॉक्टर दीदी ने क्या बताया, डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को वक्त की कमी से कौन सा हो गया भाई, एनीमिया। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ में डॉक्टर दीदी ने यही बताया, किसको बताया, यानी कि देखिए दिव्या की जब खून की जांच की, किसने की भाई, डॉक्टर दीदी ने जब दिव्या के खून की जांच की तो देखा कि दिव्या में रक्त की कमी से कौन सा हो गया है भाई, एनीमिया हो गया। कौन सा हो गया है, एनीमिया हो गया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब, उसने पूछा यह जानने के तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। जब पूछा गया अनिल ने कि वास्तव में एनीमिया क्या होता है, तो ये बताया, किसने बताया, डॉक्टर दीदी ने, कि तुम्हें इसके लिए क्या जानना होगा, रक्त के बारे में जानना होगा। तब उन्होंने कहा अनिल देखने में तो वक्त नान दवर जैसा दिखाता है। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि खून कैसा होता है भाई, रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड कलर का होता है, नान रंग का खून होता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो तरल भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। मुख्य रूप से डॉक्टर दीदी का कथन क्या था कि रक्त के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग तो प्लाज्मा जिसे हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, और दूसरा भाग क्या है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि दूसरा भाग जिसमें कई छोटे बड़े कई कण होते हैं, जिसमें कुछ सफेद होते हैं, कुछ नान होते हैं और कुछ रंगहीन होते हैं। कुछ क्या होते हैं भाई, रंगहीन होते हैं, कुछ सफेद, कुछ नान और कुछ ऐसा भी होता है जिनका कोई रंग नहीं होता। क्या होते हैं, वो रंगहीन होते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो क्या है, नान रंग के हैं, कुछ सफेद है, कुछ कण ऐसे हैं जो क्या होते हैं, वास्तव में रंगहीन। तो रक्त के कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन से विद्यार्थियों, एक तो प्लाज्मा जो तरल पर होता है, दूसरा विमाणु जिसमें जो है वो छोटे छोटे नान कण या जो है वो सफेद कण होते हैं, जिन्हें विमाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने कहा देखो नील सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या होता है विद्यार्थियों, जिससे अपने जांच करते हैं। ये एक यंत्र होता है, सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है भाई, यंत्र, जिसे क्या करते हैं भाई, रक्त की जांच। रक्त की जांच करते हैं सूक्ष्मदर्शी से। ये बताने का प्रयास किया, देखो अनिल सूक्ष्मदर्शी में जो कण दिखाई दे रहे हैं, यह है नान रंग रक्त कण है। मतलब क्या है भाई, रेड कलर नान रक्त है। तब दीदी ने कहा हड्डियों के बीच में प्लाज्मा होता है। ऐसे कारखाने होते हैं जिससे क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कारखाने में कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पादक होता है, उत्पादन का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे शरीर भी क्या है, कारखाना है। जैसे जैसे हम कुछ खाएंगे वैसे वैसे हमारे शरीर में क्या बढ़ेंगे भाई, रक्त बनता रहेगा। अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यह कौन बता रही है, यह जो है वो डॉक्टर दीदी बता रही है। किसको बता रही है, डॉक्टर दीदी, डॉक्टर दीदी अनिल को बता रही है कि जिस प्रकार से कारखाने में कच्चे माल डालने के बाद में पक्का मान तैयार होता है, प्रोडक्ट उत्पादक तैयार होते हैं, हमारा मायने मान तैयार होता है, सामान तैयार होता है, वैसे हमारा सही भी क्या है, कारखाने के समान है। इसमें हरी सब्जी, फल आदि डालने से कोई व्यक्ति उचित आदि डालने से ही क्या है, हमारे 9 तत्व विटामिनों की कच्चे माल की जरूरत होती है। और ये पौष्टिक आहार हरी सब्जी खाने से, फल खाने से, दूध पीने से और इस प्रकार से अन्य खाद्य पदार्थ खाने से क्या है भाई, हमें जो है वो अच्छा खाद्य पदार्थ मिलता है। डॉक्टर जी बता रही है यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, को इन कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते, अगर विद्यार्थियों कोई बच्चा जो है वो ढंग से खाना पीना नहीं करेगा तो किसका निर्माण नहीं होगा, तो निर्माण नहीं होगा, किसका निर्माण नहीं होगा, तो रक्त कणों का निर्माण नहीं होगा। और रक्त कणों का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा भाई, हमारे शरीर में खून की क्या हो जाएगी भाई, कमी हो जाएगी। तो रक्त कणों का निर्माण नहीं होगा, तो रक्त कणों का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा विद्यार्थियों, रक्त कणों का निर्माण नहीं होगा। ये बताने का बात है, इससे रक्त कण नहीं बनेंगे, रक्त की कमी हो जाएगी। इन नानंगों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। वास्तव में जो नानंग की कमी है उसे ही कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है एनीमिया रोग। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, एनीमिया रोग। अगर मानो किसकी कमी है, रक्त की कमी है, तो वास्तव में जो रक्त की कमी है उस कमी के कारण जो रोग होता है वही वास्तव में क्या है, एनीमिया कमी है, एनीमिया रोग है।
संतुलित आहार लेने की मात्रा में एनीमिया से बच सकते हैं। डॉक्टर दीदी कहलाती है कि बहुत कुछ काफी हद तक एनीमिया सही होगा। यो तो एनीमिया के बहुत से कारण है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। हम जो है वो अच्छे ढंग से खाद्य पदार्थ नहीं खा पाता, हम जो है वो अच्छे प्रकार से पौष्टिक आहार नहीं खा पाते। इससे अलावा इस योग का एक कारण पेट में कीड़े हो जाना है। ये कीड़े पड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे पेट में प्रवेश करते हैं। दूसरा, डॉक्टर यहाँ पे कह रही है रक्त के बारे में कि ये जो रक्त की कमी है इसके कारण क्या है भाई, हमारे शरीर के अंदर विमाणु रक्त की कमी से हमारे शरीर के अंदर एनीमिया हो जाता है। अगर हम संतुलित आहार नहीं खाते तो क्या है, पौष्टिक आहार की कमी के कारण भी ये हो जाता है। और दूसरे, हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं उनके कारण भी ये रोग हो जाते हैं। और ये कई बार दूषित जल पीने से, गंदा जल पीने से भी ये हमारे शरीर में कीटाणु या जीवाणु पहुंच जाते हैं, जिससे हो जाता है। और हाँ, अनिल एक प्रकार की किस्म कीड़े हैं जिनके प्रकार से हमें जो है वो ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई अनिल ने बताया। वह पन भर में सोच उठा, फिर बोला आपने बताया कि रक्त में के सफेद कण और विमाणु होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? अब जो है वो अनिल ने पूछ रहा है कि आपने बताया कि इसमें क्या है, प्लाज्मा विमाणु है, इसका काम क्या है? तब डॉक्टर दीदी ये कहते हैं कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के 20 सिपाही है, जो हमारे शरीर में जब कोई रोगाणु आक्रमण कर देता है, जब कोई रोगाणु मतलब हमारे शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार के रोग से संबंधित कोई भी रोगाणु है, कोई भी जीवाणु है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उससे जो है वो ये जो प्लाज्मा कण है यही हमारी रक्षा करते हैं। सफेद कण होते हैं, वास्तव में सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर नहीं आने देते। और विमाणु का काम है, विमाणु का काम क्या होता है? विमाणु का काम होता है कि चोट लगने के बाद रक्त की जमाव की प्रक्रिया में मदद देना। जब चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद अगर रक्त बह रहा है, अगर खून बह रहा है, तो तुरंत जो है वो खून पे क्या होता है भाई, खून धीरे धीरे बहते बहते क्या है भाई, धक्का जम जाता है और खून बहना रुक जाता है। इसका काम क्या होता है? विमाणु का काम ही होता है। अनिल बोला दीदी कितना भी गया खा वो खून बहता ही रहता है। हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर इसकी कमी है विमाणु की, तो का खून बहता रहेगा, तब में तुरंत क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति को कहीं में खून काम आ सकता है? दीदी ने कहा अनिल हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को क्या है, 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में बांट दिया गया है। और जरूरत पड़ने व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करके उसी समय का जिसका खून उसके बॉडी में है वही खून चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस समय रक्त समूह नहीं मिले तो तब ऐसी आपात में क्या बनाया गया है भाई? तब डॉक्टर दीदी बताती है इनको, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में भाई क्या बनाया गया है भाई? ऐसी स्थिति के अंदर ब्लड बैंक का भी निर्माण किया गया है, जहां पे क्या है, खून सुरक्षित रहते हैं। ब्लड बैंक, खून से संबंधित जो बैंक है उसको बोलते हैं, वहां खून सुरक्षित रहती है। किंतु इसमें रक्त का सुरक्षित समय समय पे हमें क्या करना चाहिए? रक्तदान करते रहना चाहिए, ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को क्या हो भाई, रक्त की आवश्यकता हो तो वहां से रक्त मिल जाए। साथ में डॉक्टर जी क्या कहती है कि हमें समय समय पर क्या करना चाहिए भाई? रक्तदान भी करना चाहिए। ये बातें कौन बता रही है भाई? डॉक्टर दीदी बता रही है। किसको बता रही है? अनिल को, कि समय समय पे हमें क्या करना चाहिए भाई? रक्त का दान भी करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी जरूरतमंद को खून काम आ सके। इस प्रकार से फिर उसने कहा मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। जब अनिल को पता चला कि वास्तव में रक्त की दान करने से इतने फायदे हैं, तो अनिल ने क्या कहा कि मैं भी क्या करूंगा? नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो पाठ आपने पढ़ा, इस पाठ के अंदर रक्त तो हमारे शरीर मतलब खून से संबंधित बातें बताई गई है कि खून बनने के लिए क्या क्या आहार हमें लेना चाहिए, खून की कमी से कौन सा रोग आता है, एनीमिया। और खून के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और विमाणु। प्लाज्मा का क्या काम होता है, विमाणु का क्या काम होता है। और रक्त के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार के समूह बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है, तो विद्यार्थियों इन 4 समूह जो होता है, जो जिस समूह का भी रक्त उसके शरीर में होता है, उसी रक्त समूह को चढ़ाया जाता है। और अगर मान लो रक्त ना मिले तो किसका निर्माण कर देते हैं?
ब्लड बैंक की स्थापना कर देते हैं। और ब्लड बैंक की जो खून पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रक्तदान भी करना चाहिए। इस प्रकार से अनिल भी कहता है कि मैं भी क्या करूंगा, नियमित रूप से जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे क्या करूंगा, रक्त का दान करूंगा। इस प्रकार से ये जो पाठ है वो रक्त से संबंधित है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है विद्यार्थियों, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों लेखक ये कहना चाहता है कि आप लोग भी संतुलित आहार लीजिए, ताकि आप किसी भी बच्चे की कहीं में खून की कमी ना हो। अगर आप पौष्टिक आहार लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, अच्छा खाद्य पदार्थ खाएंगे, तो हम भी क्या है, इन प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे। यही वास्तव में पाठ लिखने का उद्देश्य है, ताकि विद्यार्थियों को ये पता चल सके कि वास्तव में रक्त क्या है, वो हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, रक्त की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये बात समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।